हेलो स्टूडेंट, चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स में आज हम स्टडी करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स की। हैबिटेट्स के टू टाइप्स हमने देखे थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो लैंड के हैबिटेट है और वाटर के हैबिटेट जिनको हम एक्वाटिक हैबिटेट्स कहते हैं। तो सम एक्वाटिक हैबिटेट्स, ये हैबिटेट्स कहाँ के होंगे? ये एक्वाटिक मीन्स वाटर के हैबिटेट होंगे। Many plants have adapted to live in excess water conditions. बहुत से प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि जो एक्सेसिव वाटर कंडीशंस में या वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स जो वाटर में रहते हों, वाटर एक्सेस वाटर के लिए अडेप्टेड हो, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जिनका हैबिटेट वाटर का हैबिटेट एक्वाटिक हैबिटेट होगा। एज दे लाइव इन अबंडेंस ऑफ वाटर, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर इज नो नीड फॉर दीज प्लांट्स टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, क्योंकि ये प्लांट्स वाटर में ही रहते हैं तो वाटर को बॉडी में स्टोर करने की और कंजर्व करने का कोई रिक्वायरमेंट इन प्लांट्स को नहीं है। तो अभी हम करेंगे अडेप्टेशंस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो एक्वाटिक प्लांट्स है उनके क्या क्या अडेप्टेशंस है जिससे वो एक्सेस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस वाटर में रह पाते हैं। फर्स्ट, दीज प्लांट्स हैव पुअरली डेवलप्ड रूट्स। इनका रूट सिस्टम जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है। ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसिव वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें रूट सिस्टम जो है, रूट्स जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। सेकंड, द स्टेम्स आर लॉन्ग एंड थिन टू विदस्टैंड वाटर करंट। इनका जो स्टेम्स जो होते हैं वो बिल्कुल लंबे और पतले होते हैं, जिससे वाटर करंट के साथ में, पानी के साथ में इजीली ये फ्लोटिंग करते रहते हैं। फिर इनके स्टेम्स में एयर कैविटीज भी है। एयर से फिल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं। एयर कैविटीज भी इनके स्टेम्स में प्रेजेंट है जो इनको फ्लोटिंग में हेल्पफुल होती है, जो इनको लाइट वेट बनाती है। दे हैव शॉर्ट स्टेम एज इट परफॉर्म्स लिमिटेड फंक्शन ऑफ कैरिंग न्यूट्रिएंट टू द अदर प्लांट पार्ट्स। इनका स्टेम्स जो है वो बहुत छोटा भी होता है, क्योंकि इसके स्टेम में एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इनका स्टेम जो है वो क्या है? बिल्कुल छोटा स्टेम होता है, शॉर्ट स्टेम इनमें होता है। द लीव्स ऑफ वाटर लिली प्लांट, वाटर लिली प्लांट की आप देख सकते हैं लीव जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ी है। नॉर्मली तो इनकी लीव जो है वो क्या होती है? नैरो होती है, तो वाटर करंट के अंदर इनकी लीव जो है वो डैमेज नहीं होती। लेकिन वाटर लिली के अंदर इनकी लीव्स काफ़ी ब्रॉड है, जो इनको एफ्लोट मीन्स इनकी फ्लोटिंग में भी इनको हेल्पफुल है और साथ के साथ ये ट्रांसपायरेशन में भी हेल्पफुल है। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपनी बॉडी में जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो इनकी ये जो ब्रॉड लीव्स है, जो चौड़ी लीव्स जो वाटर लिली में है, एक तो इनको फ्लोटिंग में हेल्पफुल है और साथ में इनके ट्रांसपायरेशन में भी हेल्पफुल है। फिर इनकी लीव्स जो है उनके ऊपर एक वैक्स लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है। एक वैक्स कोटिंग लीव्स या हम कहीं पूरे प्लांट पार्ट पे होती है। ये जो वैक्स लाइक कोटिंग, वैक्स की एक जो लेयर जो इनकी लीव्स या इनकी बॉडी पे प्रेजेंट है, वो इनको वाटर में रोटिंग यानी वाटर में सड़ने गलने से इनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस है हाइड्रोफाइट्स के, मीन्स ऐसे प्लांट्स के जो वाटर हैबिटेट में रहते हैं। अभी इसी एक्वाटिक हैबिटेट में हम एक स्पेशल हैबिटेट देखेंगे, मार्सी और स्वैम्पी एरियाज। मार्सी और स्वैम्पी एरियाज हम कह सकते हैं कि जो दलदल वाले एरियाज है, आर दोज वेयर सोइल इज मडी एंड इनफर्टाइल। ये ऐसे एरियाज है जिनको हम लोकल लैंग्वेज में हम दलदल के एरियाज कह सकते हैं, जहां की सोइल जो है वो मड कीचड़ की तरह है और इनफर्टाइल है, मीन्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज्यादा हम कह सकते हैं कि अडेप्टेड नहीं है। यहां पर कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैच करके और उन्हें डाइजेस्ट करके और उनसे प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं। मींस इन स्पेशल टाइप के मार्सी और स्वैम्पी एरियाज में
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स होते हैं। अब ये जो मार्शी और स्वाम्पी एरियाज है, यहाँ पे इन्हें नाइट्रोजन जो है वो नहीं मिल पाती, तो उस नाइट्रोजन को, उस प्रोटीन को लेने के लिए इन प्लांट पार्ट्स की, जैसे मेनली हमने एक इस तरीके का एग्जांपल हम देखेंगे पिक्चर प्लांट। इस प्लांट की लीव जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है और ये एक मीठा सुगर जैसा एक सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। तो जैसे ही इंसेक्ट्स इनके लीव्स के इस पार्ट्स में आते हैं, ऊपर से ये उसको क्लोज करके और इनको डाइजेस्ट करके इनके प्रोटीन से नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो ये मार्सी और स्वम्पी एरियाज में इस तरीके के स्पेशल प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स कह सकते हैं। ये प्लांट पार्ट की कौन सी पार्ट, प्लांट की लीव्स पार्ट जो है वो क्या करेगी, इंसेक्ट्स को ट्रैप करेगी और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेगी। अभी हम करेंगे ओशंस। ये भी क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट ही है। ओशंस आर मेराइन वाटर हैबिटेट, ये भी वाटर हैबिटेट है, लेकिन इनका वाटर कैसा होता है, मेराइन वाटर होता है। मेराइन मीन्स सोल्टी वाटर होता है, इसमें सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ओशंस के अंदर जो भी एनिमल्स, जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या अडेप्टेशंस है। तो ओशंस मींस मेराइन वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट कुछ एनिमल्स के हम अडेप्टेशंस देखेंगे, जिससे वो इस तरीके के मेराइन वाटर में भी इजीली जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट है मैनी सी एनिमल्स। ओशंस यानी सीज जिनको हम कहते हैं, जिनका वाटर खारा पानी जिसे कहें मेराइन वाटर है। मैनी सी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। उनकी बॉडी कैसी होगी, हम कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। जैसे फिशेस की बॉडी है इस तरीके की, तो इनकी बॉडी भी क्या होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी होगी है, जिससे ये इजीली वाटर में स्विमिंग कर पाते हैं। ये यहाँ पे दो सी एनिमल्स दे रखे हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है। ऑक्टोपस एंड स्क्विड डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप, इनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइन नहीं है। They inhabit the deeper layer of oceans near the seabed and catches its prey। ये बिल्कुल ओशंस के या सीज के बिल्कुल बॉटम पे, मीन्स हम कह सकते हैं सी बेड पे प्रेजेंट होते हैं, काफी डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं और अपने प्रे को, अपने शिकार को ये क्या करते हैं, कैच करते हैं। जब ये मूव करते हैं, मीन्स जब ये स्विमिंग करते हैं, तो ये भी अपनी बॉडी की शेप कैसे बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइन। नॉर्मली बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, लेकिन जब ये स्विमिंग करेंगे तो ये भी अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में ले आएंगे। अब ये क्या है, वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होगा और गिल्स की हेल्प से, गिल्स ऑर्गन की हेल्प से वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ये यूज करते हैं। थर्ड हम एग्जांपल देखें, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। एक्चुअल में ये फिशेस नहीं है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह ये मैमल्स हैं, लेकिन वाटर में रहते हैं, फिश जैसी शेप के हैं, तो हम इनको फिशेस मान लेते हैं। तो ये फिशेस नहीं है, ये हमारी तरह मैमल्स हैं। तो व्हेल्स आप देखें और डॉल्फिन आप देखें, ये क्या है, हमारी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह मैमल्स है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, लंग्स, जिससे हम एयर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये भी हमारी तरह, डॉल्फिन हो या व्हेल हो, हमारी तरह मैमल है। तो इनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स नहीं होगा, हमारी तरह लंग्स होगा। लंग्स होगा तो ये भी एयर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे। ये फिशेस की तरह ये वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, इनमें गिल्स नहीं होते, इनमें हमारी तरह लंग्स होते हैं, तो एयर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसीलिए एक रेगुलर इंटरवल से ये वाटर से बाहर आते हैं और ब्रीदिंग करते हैं, मींस एयर की ऑक्सीजन को अपने अंदर यूज करते हैं। तो इनमें गिल्स नहीं है क्योंकि ये फिशेस नहीं है। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स, या तो इनमें हमारी तरह क्या होंगे, नोस्ट्रिल्स होंगे, या आप डॉल्फिन में देख सकते हैं हेड के ऊपर यहाँ पर ये एक छोटा सा होल है जिसे ब्लो होल कहेंगे। तो इनमें इसमें नोस्ट्रिल है, व्हेल में, डॉल्फिन में क्या है, ब्लो होल्स है। इनके कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, हेड के बिल्कुल अपर पार्ट पे प्रेजेंट होंगे। दिस अलाउज देम ब्रीथ व्हेन दे स्विम नियर सरफेस ऑफ वाटर। तो एक रेगुलर इंटरवल से ये क्या होंगे, वाटर से, ये आप देख सकते हैं वाटर से बाहर आते हैं और एयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं। फिर ये वाटर के अंदर चले जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक ये ब्रीदिंग नहीं करते, फिर लॉन्ग टाइम बाद में फिर वाटर से बाहर आकर फिर एक बार ये ब्रीदिंग करते हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट, पोन्ड्स एंड लेक्स।
ओशंस हमने देखा था, ओशंस भी एक्वाटिक हैबिटेट है, लेकिन उसका वाटर कैसा था, मेराइन वाटर था, सोल्टी वाटर था। ये भी एक्वाटिक हैबिटेट है, पॉन्ड्स एंड लेक्स, लेकिन इनका वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर ऐसा होगा जिसमें सोल्ट डिजोल्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं वाटर का जो एक्वाटिक हैबिटेट है वो 2 टाइप का है, एक सोल्टी वाटर वाला जैसा ओशंस के अंदर या सीज के अंदर होगा, मेराइन वाटर वाला, और पॉन्ड्स या लेक्स के अंदर जो वाटर होगा वो फ्रेश वाटर होगा, उसमें सोल्ट डिजोल्व नहीं होंगे। तो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स ये फ्रेश वाटर के एक्वाटिक हैबिटेट हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट। अब हम इन फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट प्लांट्स क्या कहेंगे, इन प्लांट्स को एक्वाटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स। तो 3 टाइप के हाइड्रोफाइट्स इस फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग, मीन्स ये वाले जो एक्वाटिक प्लांट्स है, हाइड्रोफाइट्स है, वो वाटर के ऊपर फ्रीली क्या करते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। देयर रूट्स आर वेरी स्मॉल, दे फ्रीली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। इनमें या तो रूट्स एब्सेंट होगी या बिल्कुल छोटी छोटी रूट्स होगी, तो पूरी प्लांट बॉडी वाटर के ऊपर क्या करती रहेगी, फ्लोटिंग करती रहेगी। वाटर हायासिंथ, जिसे हम जलकुंभ भी कह सकते हैं। पार्टली सबमर्ज्ड, ये क्या होंगे कि अपने रूट्स के थ्रू जो भी वाटर पॉन्ड लेक है उसके बॉटम पे ये रूट्स के थ्रू लगे होंगे, लेकिन इनका एक पार्ट जो ऊपर का पार्ट जो है वो वाटर से क्या होगा, बाहर होगा। मींस हाफ पार्ट इनका कह सकते हैं कि वाटर में होगा और हाफ पार्ट वाटर से क्या होगा, बाहर होगा। दीज एक्वाटिक प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द वाटर बॉटम बाय देयर रूट्स, द स्टेम ग्रो अप टू सरफेस। इनका जो बॉटम का रूट का जो पार्ट्स होगा वो पॉन्ड के बॉटम में होगा और इनका ऊपर का पार्ट जो है वो वाटर से बाहर होगा। सर्फ लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इनका स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स वाटर से बाहर होगा। इसमें एग्जांपल लोटस है। फिर कंप्लीटली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड कौन से होंगे, ये वाले जो हाइड्रोफाइट्स एक्वाटिक प्लांट्स है वो पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए होंगे, इनका कोई भी प्लांट पार्ट वाटर से बाहर नहीं होगा। दीज एक्वाटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये पूरे के पूरे वाटर में डूबे हुए हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, इनके सारे के सारे प्लांट पार्ट्स वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो ये हमने 2 टाइप के एक्वाटिक हैबिटेट देखे हैं। एक एक्वाटिक हैबिटेट फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट जिसमें पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर आएगी, और एक हमने एक्वाटिक हैबिटेट अभी देखा था कौन सा, ओशंस, जो किस टाइप का है, मेराइन वाटर हैबिटेट है, जिनका वाटर सोल्टी वाटर है, जिसमें सोल्ट प्रेजेंट है।